रामचरितमानस की तुलना अगर कोई काम और वासना से लबालब कामायनी महाकाव्य से कर दे तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? तुलना कहीं और नहीं बल्कि इसी बिहार और इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये है मटुकनाथ जी का किताब और ये है पांडे जी की पीएचडी थीसिस। कहीं भगवान राम ने इन्हें श्राप तो नहीं दे दिया था रामचरितमानस में कामायनी ढूंढने के लिए? रामचरितमानस के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो कहीं बोलिएगा नहीं, वरना राम पर्व के इस युग में आप कूट दिए जा सकते हैं, धुन दिए जा सकते हैं। वेदों से लेकर के रामचरितमानस तक मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और दूसरी तरफ कामायनी जीवन और प्रेम को 15 हिस्सों में मतलब कि 15 स्टेज में बांटता है। मटुक जी भी जूली से मिलने के बाद जीवन और प्रेम के इन्हीं 15 स्टेज से गुजरते हैं। ये था महाकाव्य कामायनी की 12वीं सीढ़ी, जिसे कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद ने निर्वेद का नाम दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस की तुलना अगर कोई काम और वासना से लबालब कामायनी महाकाव्य से कर दे तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? और एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते आप क्या करेंगे? रामचरितमानस के साथ कामायनी महाकाव्य की तुलना कहीं और नहीं बल्कि इसी बिहार और इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसी बिहार के पटना यूनिवर्सिटी और इसी उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। यहाँ के प्रोफेसरों ने किया है और यहाँ के छात्रों ने किया है। रामचरित्र के साथ कामायनी महाकाव्य की तुलना करते हुए 2 पीएचडी लिखे गए और उसके ऊपर से पिछले ही साल 2023 में एक किताब भी लिखी गई और मोदी के राज में वो किताब छप भी गई, बाजार में भी उपलब्ध है और धड़ल्ले से बिक भी रही है। आज न्यूज हंटर्स पर इसी रामचरितमानस के साथ कामायनी महाकाव्य की तुलना और तुलना करने वालों का चीरफाड़ किया जाएगा। मटुकनाथ मतलब प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी, इन्होंने अपने प्रेम जीवन पर न सिर्फ 2 किताबें लिखी है बल्कि इनके प्रेम प्रसंग का जिक्र कई किताबों से लेकर के कई पीएचडी थीसिस में हो चुका है और कई शोध पत्रों में भी इसका जिक्र हुआ है। आपको लगता होगा या यूं कहें कि सबको यही लगता होगा कि मटुकनाथ जी रसीले और रंगीले अपने बुढ़ापे में जाकर के हुए थे और खास करके जब वो जूली से मिले थे उसके बाद ऐसे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मटुकनाथ जी तो अपनी जवानी में भी जवानों से भी ज्यादा जवान और प्रेम में डूबे हुआ करते थे। जब मटुकनाथ जी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे, यहाँ पे अपनी पीएचडी थीसिस लिख रहे थे, तभी उन्होंने रामचरितमानस में कामायनी के प्रेम प्रसंग को ढूंढने का प्रयास किया और शायद ढूंढ भी लिया। तभी तो इनके पीएचडी शोध का शीर्षक था महाकाव्य की दृष्टि में रामचरितमानस और कामायनी का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब मटुकनाथ जी रामचरितमानस और कामायनी महाकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे अपने पीएचडी थीसिस में। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की गाथा रामचरितमानस और कहाँ काम और वासना से लबालब कामायनी महाकाव्य। भला क्या तुलना हो सकता है इन 2 किताबों के बीच में, इन 2 महाकाव्यों के बीच में? लेकिन अपने मटुकनाथ जी ने तो रामचरितमानस में भी कामायनी के अंश ढूंढ लिया। लेकिन रामचरितमानस और कामायनी का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले मटुकनाथ जी अकेले व्यक्ति नहीं है। मटुकनाथ जी के बाद साल 2014 में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक पीएचडी के छात्र अवनीश चंद्र पांडे जी ने भी इसी विषय पर अपना पीएचडी थीसिस लिखा। मतलब दोनों के दोनों ब्राह्मण भी थे। ये है मटुकनाथ जी का किताब और ये है पांडे जी की पीएचडी थीसिस, जिसमें इन्होंने रामचरितमानस और कामायनी के बीच के आपसी संबंध का खोज किया है। मटुकनाथ जी की ये किताब तो इसी साल मतलब पिछले साल मार्च 2023 में आई, यानी कि ये मटुकनाथ जी की तीसरी किताब थी जिसका शीर्षक था रामचरितमानस और कामायनी। लेकिन क्या संयोग है कि जब मटुकनाथ जी ने रामचरितमानस और कामायनी के बीच संबंधों पर किताब लिखी तो उनकी प्यारी जूली उनसे बिछुड़ चुकी थी। इधर अयोध्या में भगवान राम जी आ रहे हैं और उधर मटुकनाथ जी की जूली कब का पश्चिम भारत मतलब कि वेस्ट इंडीज जा चुकी है। राम के स्वागत में रामचरितमानस और कामायनी दोनों कैसे एक साथ रह सकते थे? पर आखिर ये मटुकनाथ जी और जूली अलग कैसे हुए? कहीं भगवान राम ने इन्हें श्राप तो नहीं दे दिया था रामचरितमानस में कामायनी ढूंढने के लिए?
तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था मटुकनाथ जी के जीवन के साथ जो उनकी जूली उन्हें छोड़ करके चली गई थी, और उसका रामचरितमानस के साथ क्या संबंध है। मटुकनाथ जी और जूली का प्रेम शुरू हुआ साल 2006 में, जब मटुकनाथ जी की उम्र थी 58 साल और जूली थी 22-23 साल की। साल 2009 में जब मटुकनाथ जी की पहली किताब मटुक जूली की डायरी के नाम से मार्केट में आई, तो उस साल यह किताब पटना पुस्तक मेला 2009 की बेस्ट सेलिंग किताब निकली थी। अगले साल जब मटुकनाथ जी की इस किताब की दूसरी कड़ी यानी कि दूसरा भाग आया, तो वो भी अगले साल मतलब कि पटना पुस्तक मेला 2010 का बेस्ट सेलिंग किताब साबित हुआ। अगर आपने मटुक जूली की वो डायरी वाली किताब नहीं पढ़ी है तो मत पढ़िए, लेकिन गोवा से लेकर के राजस्थान सरकार तक सभी ने अपने अपने राज्य में आधिकारिक तौर पर इस किताब को राज्य की सरकारी पुस्तकालयों में रखवाया है। आधिकारिक तौर पर पाठकों से इतना प्रेम मिलने के बाद मटुक जी कंप्यूटर पर भी आ गए, डिजिटल हो गए और अपना एक ब्लॉग भी बना लिया, matukjuli.blogspot.com। और प्रेम से परे दुनिया और देश से लेकर के विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार रखने लगे, इस उम्मीद में कि बेमेल इस करने मात्र से ही वो लव गुरु के साथ साथ विश्व गुरु भी बन सकते हैं। आज भी यह ब्लॉग इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप खुद जाकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि इस ब्लॉग पर 14 जनवरी 2014 के बाद कोई भी लेख नहीं लिखा गया है। ये प्रेम से लेकर के ब्लॉग तक देश और दुनिया पर ज्ञान देने का तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उससे राम जी नाराज नहीं थे। लेकिन उसके बाद ये ढूंढने लगे रामचरितमानस में कामायनी। राम युग में अपनी कामायनी वाली जिंदगी को जस्टिफाइड करने के लिए कुछ तो करना जरूरी था मटुक जी के लिए। 2014 के बाद वैसे भी हिंदुस्तान में राम युग ही तो आ चुका है, इसलिए साल 2023 आते आते 14 से लेकर के 23 के बीच में इन्होंने ये अपनी किताब लिख डाली पूरी की पूरी, जिसका शीर्षक था रामचरितमानस और कामायनी। किताब तो लिख दी, लेकिन इस किताब लिखने के चक्कर में मटुक जी से जूली अलग हो गई, बिछड़ गई। रामचरितमानस के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कहीं बोलिएगा नहीं, वरना राम पर्व के इस युग में आप कूट दिए जा सकते हैं, धुन दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कामायनी के बारे में नहीं जानते हैं तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, जो आधुनिक साहित्य में, पूरी दुनिया के आधुनिक साहित्य में सर्वोत्तम महाकाव्यों में से एक माना जाता है। कामायनी में प्रेम के अलग अलग स्टेज के सहारे जीवन की सच्चाई बताने का प्रयास किया गया है। वेदों से लेकर के रामचरितमानस तक मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य मतलब कि छात्र का जीवन, गृहस्थ मतलब कि प्रेम और पारिवारिक सुख का जीवन, उसके बाद फिर आता है वनप्रस्थ मतलब वनवास का जीवन, और फिर आता है संन्यास मतलब कि सारे मोह माया को त्याग करके दूर जाकर के ऋषि मुनि की तरह रहने वाला जीवन। और दूसरी तरफ कामायनी जीवन और प्रेम को 15 हिस्सों में मतलब कि 15 स्टेज में बांटता है। मटुक जी भी जूली से मिलने के बाद जीवन और प्रेम के इन्हीं 15 स्टेज से गुजरते हैं, जिसका कामायनी महाकाव्य में जिक्र किया गया है। कम से कम मटुकनाथ जी तो ऐसा ही समझते हैं, और उसी का वो तुलना करते हैं रामायण महाकाव्य से। जब छात्र रूप में जूली प्रोफेसर मटुक जी के क्लास में आई तो मटुक जी की तरफ से जूली के लिए चिंता हुआ। ये था पहला स्टेज कामायनी का। फिर मन में एक आस आई, एक आस जगी जूली के प्रति। फिर जूली के दिल में भी श्रद्धा जगी अपने प्रोफेसर साहब के लिए। प्रेम अभी तक नहीं आया था, मतलब कामायनी महाकाव्य का स्टेज नंबर 3 आ चुका था। इस बीच कामायनी के प्रेम का चौथा स्टेज भी आया, जब पहले काम और फिर वासना का प्रवेश हुआ। काम और वासना के बाद लज्जा का स्टेज आता है 5 नंबर, और फिर एक शादीशुदा व्यक्ति अपने 30 साल से बड़े मर्द और अपने से 30 साल से छोटी लड़की के साथ काम और वासना कितना जायज है, इसे जायज करने के लिए उन्हें लज्जा आता है। इस नाजायज को जायज करने के लिए कर्म का ज्ञान हुआ दोनों को, और दोनों ने शादी रचा लिया। पर यह बेमेल शादी करना कितना धर्म कर्म था और कितना अधर्म था, ये तो आप जाने।
संभवतः इसी अधर्म के एहसास में कंफ्यूज्ड मटुकनाथ जी ने नए क्रांति का सपना दिखाने वाले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गए 2013 में। केजरीवाल वाले आम आदमी पार्टी के हाथों धोखा मिलने के बाद मटुकनाथ जी को वर्तमान व्यवस्था से ईर्ष्या होने लगी। वैसे ही जैसे जूली के साथ बेमेल शादी होने के बाद इधर से भी ईर्ष्या शुरू हो गई थी जूली के मन में भी। मटुकनाथ जी अपनी पुरानी पत्नी और उनकी नई पत्नी के बीच ईर्ष्या का भाव, फिर ईर्ष्या के दौरान जो पटना की गलियों में झोटम झोटी हुआ था उसे किसने नहीं देखा था। यहीं पर पढ़िए रामचरितमानस का कैकेयी कांड। लेकिन इस ईर्ष्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्राप्ति हुई दोनों को, मटुकनाथ जी को भी और जूली को भी। इन दोनों को यह ज्ञान हुआ कि प्रेम ही दुनिया का अंतिम सत्य है। और फिर इस सत्य के सहारे कामायनी के प्रेम की 10वीं सीढ़ी पर दोनों के दोनों जाकर के वीरान हो गए और सपना आया कि एक साथ ही जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। लेकिन सपना तो सपना होता है, सपना तो टूटने के लिए ही बनता है। जैसे रावण ने भगवान राम और माता सीता का सपना तोड़ दिया था एक साथ वनवास काटने का, फिर शुरू हुआ संघर्ष, लड़ाई झगड़े और फिर विरह। मटुक जी पटना में रह गए और जूली वेस्ट इंडीज पलायन कर गई। जैसे भगवान राम ने मां सीता का त्याग किया था, जैसे भगवान राम सीता से अलग हुई थी, उनका वियोग हुआ था एक धोबी के कहने के कारण। इधर मटुकनाथ जी से अलग होने के बाद जूली 2016 के बाद से ही आध्यात्म की तरह बढ़ने लगी थी और वो अयोध्या, मथुरा और वृंदावन के चक्कर लगाने लगी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेमी मटुकनाथ से दूरी बढ़ी जूली की, वैसे वैसे जूली आध्यात्म के करीब बढ़ी और इसी क्रम में किसी को जीता जागता भगवान बुद्ध समझकर वो वेस्ट इंडीज पहुंच गई। एक दूसरी समझ के अनुसार जूली मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो चुकी थी और इस क्रम में प्रेमी मटुकनाथ के सारे संपर्क उनसे टूट गए थे। ये था महाकाव्य कामायनी की 12वीं सीढ़ी, जिसे कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद ने निर्वेद का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु, किसी आस्था या फिर किसी विश्वास को औपचारिक रूप से त्याग देते हैं जो आपको आपके जीवन का सबसे प्यारा होता है। बीमार जूली जब 2020 में कोरोना के ठीक पहले जब मटुकनाथ जी से संपर्क करने का प्रयास करती है तो एक सच्चे प्रेमी की तरह मटुकनाथ जी जूली के पास वेस्ट इंडीज पर पहुंच जाते हैं, इस आस में कि वो उन्हें वापस भारत लाएंगे और फिर से गृहस्थ जीवन जिएंगे दोनों एक साथ मिलकर करके। लेकिन पहले कोरोना ने और बाद में जूली के जिद के कारण जूली वेस्ट इंडीज में ही रह गई और मटुकनाथ जी वापस भारत आकर के भागलपुर में बच्चों का एक स्कूल चलाने लगे, अपना अकेलापन को दूर करने के लिए, उस अकेलेपन के साथ जीने के लिए। जैसे राम जी सीता माता को लेने गए थे लव कुश के आने के बाद और सीता माता धरती में समा गई थी। ये था जयशंकर प्रसाद के कामायनी की 13वीं सीढ़ी, जब आप दर्शन में लीन हो जाते हैं। अब मटुकनाथ या जूली जी कामायनी के 14वें और 15वें सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये तो समय बताएगा। वैसे कामायनी का 14वां सीढ़ी होता है रहस्य का, जिसमें प्रेमी युगल को रहस्यमय कौशल से संपन्न होने का एहसास होता है। और फिर आखिरी सीढ़ी आता है आनंद का, जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बुद्ध के शब्दों में बुद्ध सत्व कहते हैं, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। अब सोशल मीडिया के दौर में हर कोई ज्ञान परोस रहा है, लेकिन आत्मज्ञान तो आपको खुद खोजना होगा, जैसे मटुकनाथ जी ने खोजा है कामायनी और रामचरितमानस के बीच संबंधों को ढूंढ करके। लेकिन उसके पहले ज्ञान को खोजना होगा। फेक न्यूज के दौर में फैक्ट चेक करना होगा आपको, फिर यह तय करना होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप भी कीजिए फैक्ट चेक अपने आसपास के सभी तरह के खबरों का न्यूज हंटर्स के साथ है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या है खबर से बढ़कर पीछे की खबर। क्योंकि खबर तो ये भी है, ये भी फैलाई गई कि मटुकनाथ जी ने जूली को धोखा दिया था, इसलिए जूली भटकती हुई वेस्ट इंडीज पहुंच गई थी। जैसे भगवान राम और सीता के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें या फेक खबरें फैलाई जा रही है आज भी। खबर तो ये भी थी कि अपने रिटायरमेंट के बाद मटुकनाथ जी अपने जीवन में एक नई दूसरी जूली का
इंतजाम कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मटुकनाथ जी की माने तो वो आज भी जूली का ही सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और सारा जीवन उसका ही इंतजार करना चाहते हैं। जैसे भगवान राम ने सीता के अलग होने के बाद पूरा जीवन अकेले इंतजार किया था और पूरा जीवन दोबारा शादी नहीं किया था। और इसी इंतजार को लव गुरु मटुकनाथ जी प्रेम कहते हैं। इसलिए आज प्रेम वाला नमस्कार, भगवान राम वाला नमस्कार। देखते रहिए न्यूज हंटर्स। नमस्कार।